दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जिस तरह से किसान आंदोलन में शामिल निहंगों ने एक दलित की तलवार से काटकर हत्या कर दी थी, अब उन्होंने बाकायदा कोर्ट में इसे स्वीकार कर लिया है और कोर्ट में उन्होंने ये कहा, नारायण सिंह, भगवंत सिंह और गोविंद प्रीत सिंह, ये तीन आरोपी हैं जिनको पुलिस ने कोर्ट में प्रस्तुत किया। इन्होंने कोर्ट में कहा कि हमने तलवार से पहले उसके हाथ काटे, फिर पैर काटे और इसका हमें कोई अफसोस नहीं है। यहां तक भी उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में भी कोई इस तरह से गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करेगा तो हम मौके पर ही उसको सजा देंगे। यानी एक बात बिल्कुल साफ है कि ये जो निहंग हैं, ये जिस तरह से कानून को अपने हाथ में लेने की बात कर रहे हैं, वो इस देश के कानून, इस देश का संविधान, न्यायपालिका, पुलिस और प्रणाली, सरकार, सबके लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि आपको बताएं, जिस तरह से ये तीन निहंगों ने आत्मसमर्पण किया, पुलिस ने उनको कोर्ट में प्रस्तुत किया और उसके बाद उनको जेल में भेज दिया गया है, तो इससे ये तो कहा ही जाएगा कि पुलिस और कानून ने अपना काम किया है। लेकिन अभी इसके कई पेच उलझे हुए हैं और उन पेच की कड़ियों को सुलझाने का काम पुलिस का है कि ये जो निहंग हैं, जिनकी संख्या लगभग 200 से 250 है, जिनके पास तलवार, भाले और अन्य हथियार हैं, इनके पास घोड़े भी हैं, जो घोड़े युद्ध कला में, कौशल में निपुण हैं, उनका और ये जो किसान नेता हैं, इनका क्या गठजोड़ है, इनका क्या संबंध है? क्योंकि हमने ये देखा है कि जिस दिन ये पंजाब से चलकर दिल्ली बॉर्डर पे ये आंदोलनकारी पहुंचे थे, उन्हीं आंदोलनकारियों के साथ ही ये निहंग भी बॉर्डर पर आए थे और उस दिन से प्रतिदिन ये निहंग बॉर्डर पर अपने कला कर्तव्य दिखाते हैं, तलवारबाजी करते हैं। इसका मतलब, और इस तरह के बयान भी इन नेताओं ने दिए हैं, निहंगों ने दिए हैं कि हम पुलिस को इन नेताओं के बीच तक नहीं पहुंचने देंगे। यानी जो किसान नेता बने हुए बैठे हैं, उन्होंने ये तक कह दिया निहंगों ने कि हम पुलिस और किसान के बीच की दीवार हैं, हम इनको यहां तक पहुंचने नहीं देंगे, हम इनकी सुरक्षा में आए हैं। और इसी तरह राकेश टिकैत का बयान आया था और राकेश टिकैत के बयान को यदि आप गौर से सुनोगे, जो उन्होंने मीडिया में दिया, वो ये कह रहे थे कि ये एक प्रकार की फौज है और ये फौज को अभी हमने कह दिया है कि तुम अभी वापस जाओ, तुम्हारा अभी यहाँ कोई काम नहीं है और जब जरूरत पड़ेगी तुम्हें बुला लिया जाएगा। उन्होंने इन निहंगों को फौज कहते हुए संबोधित किया और पूरे मामले को उन्होंने ट्विस्ट करते हुए ये कह दिया ये तो एक धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। इस पर जब उन्होंने ये कहा कि अभी इनकी जरूरत नहीं है, ये वापस चले जाएं, तो पत्रकारों ने निहंगों के प्रमुख से कहा, भाई आपके लिए तो राकेश टिकैत ने ये कहा है कि अभी आपकी जरूरत नहीं है और आप चले जाएं, किसान आंदोलन से इनका कोई लेना देना नहीं है, तो आप यहां क्यों हो? इस पर निहंग नेताओं ने उल्टा वार किया और उन्होंने राकेश टिकैत को ही घेरते हुए यह कह दिया कि जो राकेश टिकैत इस तरह की बात निहंगों के बारे में कर रहा है, हमारे बारे में कर रहा है, अगर उसको यह लगता है कि हम यहां क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने राकेश टिकैत से सवाल पूछा उल्टा कि जब ये कानून अभी लागू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल तक इनको स्थगित कर दिया है, तो वो यहां डेरा क्यों जमाए हुए हैं? और ये सवाल वाकई में वाजिब है। एक तरफ पूरे देश में इस बात पर बहस हो रही है कि निहंगों ने ये जो हत्या की दलित की, ये गलत की, और इसको लेकर आपको बताएं, जहां एक तरफ 3 अपराधियों को पकड़कर पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने जेल में डाला है, इसको लेकर लगभग 21 दलित संगठनों ने इसको SC ST आयोग में भी डाला है और SC ST आयोग के जो अध्यक्ष हैं विजय सांपला जी, उन्होंने हरियाणा के DGP और मुख्य सचिव को बाकायदा नोटिस दिया है और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए कि इसके पीछे कौन कौन है। इसी नोटिस के आधार पर हरियाणा की पुलिस ने ये जो सरेंडर करने वाले 3 निहंग हैं, ये जेल गए हैं, लेकिन इनका रिमांड मांगा है और जेल में बाकायदा उन्होंने कहा है कि जो इन निहंगों ने तलवार पुलिस को दी है, ये कहते हुए दी है कि इससे हमने काटा था लखबीर सिंह को, तो ये तलवार वो नहीं है, क्योंकि उस तलवार में, वो जो तलवार थी जिससे लखबीर सिंह को काटा गया, वो कोई दूसरी तलवार है जिसको छुपा दिया गया, उसकी रिकवरी अभी रह रही है। और किसान नेताओं और इन निहंगों के बीच क्या संबंध है, इनको कौन संचालित कर रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है? क्योंकि लखबीर सिंह के बारे में ये बात आई थी, उसके परिवार वालों ने बताया था कि किसी व्यक्ति ने उनको 20,000 रुपए देकर ये कहा था कि आप बॉर्डर पे निहंगों के साथ चलो। तो निहंगों में घोड़ों की सेवा ये करता था लखबीर,
लेकिन उसी को इन्होंने काट डाला और ये कहकर के इसने बेअदबी की है, और बेअदबी यानी धार्मिक ग्रंथ को हाथ लगाने की। तो क्या एक दलित के द्वारा किसी किताब को छूने से यह बेअदबी होती है? इस पर भी एक बहस छिड़ी हुई है, और इसी सब को लेकर SC ST आयोग ने हरियाणा पुलिस और वहां के मुख्य सचिव को जो नोटिस दिया है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि क्या एक दलित की इसलिए तलवार से काटकर हत्या कर दी गई कि उसने किसी धर्म विशेष की धार्मिक पुस्तक को केवल छुआ। तो अगर यह मामला है तो ये तो फिर SC ST आयोग में SC ST एक्ट के तहत मामला बनता है, जिसकी सुनवाई अलग से होगी, और इस मामले में फिर और भी तार खंगाले जाएंगे। बहरहाल आपको बताएं, ये जो फिलहाल किसान नेता और निहंगों की जो मुंह जबानी जमा खर्च मीडिया में हो रही है, इससे एक बात तो साबित होती है कि कहीं ना कहीं इन दोनों में, एक तरफ हम जब ये सोच रहे थे कि कोई गठजोड़ है, तो ये भी समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं विरोधाभास भी है। और उस विरोधाभास में क्या ऐसा लग रहा है कि जो पंजाब के जो किसान नेता हैं, क्या इन निहंगों को वो लेके आए हैं? और जिस राकेश टिकैत ने यह बयान देते हुए मीडिया में यह कहा कि अभी जरूरत नहीं है इन निहंगों की, जब जरूरत पड़ेगी जब बुला लेंगे, तो यह भी एक सवाल उठता है कि आखिरकार राकेश टिकैत इनको कब बुलाने की बात कर रहे हैं, किस लिए बुलाने की बात कर रहे हैं? जो व्यक्ति ये खुलेआम कह रहा है कि हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो ऐसे ही कानून हाथ में लेंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सड़क पे टेंट लगा के और उन्होंने एक अस्थायी रूप से अपना धार्मिक स्थल बना रखा है, कल को अगर पुलिस का बुलडोजर या कोई पुलिस बल उस टेंट को हटाने के लिए जाएगी तो ये तो कहेंगे बेअदबी हुई है और ये तलवार चलाएंगे, ये पुलिस बल के ऊपर हमला करेंगे। तो राकेश टिकैत के इस बयान में क्या यह बात छुपी हुई है कि वो इनको पुलिस के हमले के लिए बुलाएंगे? क्या कहना चाह रहे हैं वो कि जब जरूरत पड़ेगी तब मैं इन्हें बुला लूंगा, तब इन्हें बुला लिया जाएगा? किसके लिए बुलाएंगे? यहां किसान आंदोलन या कोई भी आंदोलन हो, दुनिया में जितने आंदोलन होते हैं, और ये किसान नेता तो ये बात बोलते हुए थकते नहीं है, ये कहेंगे शांतिपूर्वक प्रदर्शन है हमारा। जब शांतिपूर्वक प्रदर्शन है तो इस शांतिपूर्वक प्रदर्शन में डंडों का क्या काम, शांतिपूर्वक प्रदर्शन में लाठियों का क्या काम, शांतिपूर्वक प्रदर्शन में तलवारधारियों का क्या काम, यहां भालों का क्या काम? कोई काम होना नहीं चाहिए। जब आप एक प्रदर्शन करने आए हो, इस देश में आजादी है, कानून में यह व्यवस्था है कि आप अपनी बात को प्रकट करने के लिए, विरोध प्रकट करने के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हो। तो कितने धरने प्रदर्शन ऐसे हैं जिसमें तलवार लाकर बैठने की छूट है? नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है। लेकिन इस आंदोलन में हमने देखा, अगर आप लखीमपुर जाएंगे उत्तर प्रदेश की घटना पर, तो वहां भी 4 बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो मारा गया, क्या वो कानून हाथ में लेने की बात नहीं है? वहां कौन सी बेअदबी हुई थी? एक दुर्घटना हुई कि यदि किसी सिरफिरे ने किसी किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, यह कानून का उल्लंघन उस व्यक्ति ने किया, उसको पकड़कर पुलिस को सौंपते, पुलिस यहां अपना काम करती। यहां तालिबानी राज नहीं है, यहां बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का शासन है, चुनी हुई सरकार है, पुलिस है, प्रशासन है, न्यायपालिका है। लेकिन इस तरह पे सड़क पर घेर कर तालिबानियों की तरह यदि आप किसी अपराधी समझकर, अभी तय नहीं है, अभी केस चल रहा है, जांच हो रही है, अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हम यह भी देख रहे हैं कि किसान नेता किस तरह से इस देश में अराजकता फैला रहे हैं। रेल रोको आंदोलन कर दिया, पहले सड़क बंद करी गई, अब रेल रोक रहे हैं। किस लिए? पंजाब में रेल रुक रही है, हरियाणा में रेल रोक रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं, जब पत्रकार पूछ रहे हैं आप क्यों रेल रोक रहे हो जी, कहते हैं जी लखीमपुर में जो हमारे किसान शहीद कर दिए, उनके ऊपर बीजेपी वालों ने गाड़ी चढ़ा दी और उनको सजा नहीं मिल रही। क्या चाहते हो भाई? उसमें आपने पहले दिन से जिसका नाम लिया, गृह राज्य मंत्री के बेटे अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्र, वो तो जेल में है, उसके अलावा और 7 लोग जेल में हैं। तो कौन सा कानून चाहते हो कि उनको तालिबान की तरह मोदी सरकार भी पकड़कर बीच चौराहे पे बिना जांच, बिना इंक्वायरी के? नहीं हो सकता, जांच चल रही है। तो ये किसान नेताओं को इस देश में ये जताना पड़ेगा कि हमारा कानून में विश्वास है। चाहे ये राकेश टिकैत हो, चाहे ये चंदूनी हो,
फिर चाहे ये कोई भी हो, इनके बयान आप देखेंगे तो किसान नेताओं के हर बयान में आपको दिखाई देगा कि वो ये साफ साफ जताते हैं कि उनका भारतीय कानून में कोई विश्वास नहीं है। यदि होता तो सुप्रीम कोर्ट ने जब 1.5 साल के लिए ये तीनों कृषि बिल रद्द कर दिए थे, सस्पेंड कर दिए थे, उनको लागू करने से मना कर दिया था, उसके बाद इन सबको अपने अपने घर चला जाना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात ना मानकर जिस तरह से सड़कों पर बैठे हुए हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि इनका उद्देश्य केवल और केवल देश में अराजकता फैलाना है और इसी तरह से कानून को अपने हाथ में लेना है, जो बहुत ही गलत है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वंदे मातरम।